थे तो लंदन में जिस घर में अंबेडकर साहब रहते थे उस घर की मालकिन कभी कभार मजाक में अंबेडकर साहब से पूछती थी कि वाइन पियोगे क्या। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और आज आप सभी सैफनी के बाबा साहब जयंती की बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सैफनी मुझे नहीं पता इतने लोग सैफनी में रहते, इससे ज़्यादा रहते हैं। जितने रहते हैं क्या हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, पहले डीजे वाले लोग चले गए, ये कहो ना, डीजे वाले चले गए। तो आप अभी जयंती को डीजे से बाहर भी नहीं निकाल पाए। अच्छा मुझे ये बताओ, शादी पे भी डीजे बजाते हो, जन्मदिन होता तो भी डीजे बजाते हो, बोले घर का जन्मदिन। डीजे की जो जयंती है, डीजे का जो खुशियां है वो आपको और दिन भी मिल जाती है। ऐसा तो नहीं कि 365 दिन में डीजे आज ही बजता, आपका आज ही बजता है डीजे। डीजे तो इन्हें कितनी बार बजाते, मैंने देखा डीजे तो आप कावड़ पे बजाते हो, जब कावड़ लेके जाते हो भी डीजे बजाते हो। आज तो साज भी हो, गीत भी हो, बात भी हो तो वो अंबेडकर जी की हो, उनके मिशन की हो, उनके ज्ञान की हो। अच्छा अभी ज्ञान की बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात। अंबेडकर जी की फोटो देखो आप, कैसी फोटो है ये? अभी की फोटो नहीं है। अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम लोग होंगे पढ़े लिखे, गांव के लोग हैं नहीं, जो पढ़े लिखे कम लोग होंगे जो आज भी कोट पैंट पहनते हो। बहुत कम लोग आज भी होंगे कि वो कोट पैंट पहन के चलते हो। जबकि उस समय के बहुत कम नेता मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कहते कि जिनकी तो सियासत में ही पैदाइश हुई, जिनका तो पालना सोने का था, वो कोट पैंट पहनते होंगे। आज 2026 तक भी 2026 तक हमने अपने रहन सहन की दशा को बदला नहीं। विचार तो बहुत ऊंची बात कर रहे हैं आप, पर क्या हमने अब तक अपने रहन सहन की दशा को बदला का दशा को? नहीं बदला। हमारे देखो आज भी चादर नहीं मिली तो टेंट के वो क्या बोल रहे, सामियाना डाल रखा है। हमारी क्या स्टेटस, क्या हमारा 2026 में जयंती मना रहे हो, हम आज भी सामियाना डाल के टेंट वाले ने दे दिया, लोगों को पड़ा होकर उठा के ले जाओ, उसे हल्के में ले लिया हम लोगों को। अब स्टेटस देखो अपना, बात तो बड़ी ऊंची कर रहे, स्टेटस क्या हमारा? आपके कस्बे में सैफनी में कोई कथा भी होती होगी, देखा जाके उनका मंच आपने देखा, मंच जाके आपने, कैसा मंच होता उनका? वैसे सामियाना नहीं डालने के मंच पे अपना, कैसे सामियाना डाल लिया? क्योंकि लोग आपको देखे, आप तो सिर्फ रोड पे प्रोग्राम कर रहे हैं, रोड पे छिपके भी नहीं कर रहे। अब रोड पे आएंगे जाएंगे पुलिस वाले बैठे, किसकी जयंती? अंबेडकर साहब की। साफिया किस पे बैठ के बना रहे? हाँ, एक दौर था, एक वक्त होगा, हम गरीब थे, मजबूर थे, ठीक जैसा मिला वैसा कर ली। ये 2026 है। आपके समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, ऑफिसर, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पे रहने वाले लोग हैं। अपने आपके कद को अपने रहन सहन से ऊंचा करो, बातों से ऊंचा मत करो, अपने रहन सहन को ऊंचा करो। अंबेडकर साहब जब गली से निकलते थे अपने लोगों की, क्या कहते थे उनसे? क्या कहते थे? वो कहते थे कि भले कपड़ा एक जोड़ी हो तुम्हारे पास, 10 जोड़ी कपड़े अगर मैले हो, उनका
का कोई मतलब नहीं है, पर एक जोड़ी कपड़ा भी है तो साफ सुथरा होना चाहिए, साफ पहन के चलो उसे। जमीन कम हो पर वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए, घर छोटा हो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसी जगह बैठो जहां 4 लोग तुम्हारे साथ बैठ सके। 135वीं जयंती मना रहे, 135वीं यानी 1 दशक तो चला ही गया, 1 सदी पूरी हो गई, 1 सदी के भी 35 साल आगे हो गए। तो कुछ ऐसे बुनियादी परिवर्तन करो, बुनियादी परिवर्तन हो गए तो शायद हमारे जयंती के कोई मतलब निकलेंगे। बुनियादी परिवर्तन, डीजे बनाना बजा के यात्रा निकाल के जयंती मनाना बुनियादी परिवर्तन नहीं है कि इसको कोई बुनियादी परिवर्तन कहे। बुनियादी परिवर्तन होता है आपके समाज का ढांचा कितना मजबूत है, उसे कहते हैं बुनियादी परिवर्तन। समाज का ढांचा बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है जैसे रेत का महल बना लेना, हल्की सी हवा तूफान आए और तुरंत धराशायी हो जाएगा, इतना कमजोर है हमारा ढांचा। तो समाज के बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत बनाओ कि तूफान तो छोड़िए, अगर भूकंप भी आ जाए तो वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, इतना मजबूत बनाओ। हम इतना कमजोर बना देते हैं उसे। तो उसे मजबूत बनाने के लिए आपको चाहिए अंबेडकर साहब के जीवन से उनके प्रैक्टिकल काम सीखो, उनके व्यवहार को सीखो, उनको ऐसे सीखो कि बाबा साहब अंबेडकर जहां जिस जमाने में गांधी लंगोटी पहन के चलते हो वहां अंबेडकर कोट पैंट पहन के चल रहे, ऐसा सीखो कुछ। पर हम उल्टा चल रहे, हम लाइन ही नहीं पकड़ रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी जब लंदन में पढ़ते थे तो लंदन में जिस घर में अंबेडकर साहब रहते थे उस घर की मालकिन कभी कभार मजाक में अंबेडकर साहब से पूछती थी कि वाइन पियोगे क्या, क्योंकि वहाँ रूटीन था उनका, वहाँ का जो टेम्परेचर है वेदर होता था वो -डिग्री में जाता था। तो कभी कभी मालकिन उनकी मकान की पूछती थी कि वाइन पियोगे क्या, तो बाबा साहब को जवाब तो नहीं देते थे। एक बार ऐसे टेबल टू टेबल बैठे थे तो फुर्सत में पूछ लिया और उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ कैसे रहते हो, इस लंदन में रहने वाला एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शाम के समय, दिन में तो नहीं करता हो पर शाम को जरूर वाइन पीता है, यहाँ पे नशा जरूर करता है। तो अंबेडकर साहब ने पूछा क्यों करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ का वेदर, मौसम ही ऐसा है कि अगर वाइन नहीं पी गए तो हो सकता है कि हमारे जो इंटरनल पार्ट है वो सर्दी के कारण, गर्मी की कमी के कारण कहीं शिथिल ना पड़ जाए, कहीं हार्ट की हमारी धड़कनें कमजोर ना हो जाए, हमारे कुछ ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाए। तो शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए हमें डेली रूटीन में शाम के समय वाइन पीनी पड़ती है, यानी शरीर में क्या रखने के लिए, गर्मी बनाने के लिए, शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाइन पीनी पड़ती है। तो अंबेडकर साहब कह रहे कि मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता, मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता जब मैं अपने देश भारत में रहने वाले अपने शोषित पीड़ित समाज को याद नहीं करता। मैं उनकी भूख को देखता हूँ, भूख से कैसे तड़प रहे हैं, मैं उनके साथ हो रहे भेदभाव को देखता हूँ कि उनके साथ भेदभाव कैसा हो रहा है। मुझे मेरा बचपना याद आता है कि एडमिशन के समय, मेरे दाखिले के समय मेरे से 5 शर्तें मनवाई गई, मुझे वो याद आती है। मुझे याद आता है कि मेरे समाज को सार्वजनिक स्थानों पे जाने से कैसे मना किया जाता है। मैं जब उनके दुख दर्द को, तकलीफ को देखता हूँ, वही
परिवर्तन की आग की चिंगारी मेरे भीतर जल रही है, इसलिए मुझे किसी वाइन की पीने की जरूरत नहीं है। बोले वो दर्द की चिंगारी, वो आग मेरे भीतर लगी हुई है कि मैं कब अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और जाके अपने देश में रहने वाले अपने दलित शोषित पीड़ित को मैं आजाद करूंगा। ये चिंगारी मेरे भीतर जल रही है कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था। अरे होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ बनवा दी जंजीरों को, आप शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। तो वो जो चिंगारी जल रही थी, वो चिंगारी पूरी हुई तब जब 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा गया। उतने वर्ष लगे, उतने वर्ष 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तो 40 साल बाबा साहब का वो जीवन था। जब उन्होंने 1916 में बड़ोदरा में संकल्प लिया और 6 दिसंबर में अपनी आखिरी सांस ली, ये 40 साल के जीवन में उन्होंने करीब करीब 4000 साल की बीमारी का इलाज कर दिया था। 4000 साल की बीमारी का इलाज, पर क्यों किया? वो प्रैक्टिकली होके किया, अपने आप को उस काबिल बनाया। वो गांधी को भी क्या बोलते थे? मिस्टर गांधी। ये औरा देखो उनका, ये उनका उतना स्टेटस था जहां गांधी जी को लोग सर झुका के जी बापूजी, बापूजी के अलावा कोई कुछ नहीं बोलता था उनको। बहुत मुश्किल था कोई इनको गांधी कहता हो, नहीं तो देश में सब बापूजी बापूजी बापूजी। और अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? मिस्टर गांधी। क्योंकि गांधी भी बैरिस्टर की पढ़ाई करके, बाबा साहब बैरिस्टर तो छोड़िए, वो तो बीएससी की पढ़ाई जब भारत में किसी के पास भी नहीं थी, बीएससी की डिग्री किसी के पास नहीं थी, तो पढ़ाई लिखाई में तो बाबा साहब अम्बेडकर जी गांधी से बहुत ऊंचे अव्वल थे। तो वो स्टेटस जहां पूरा देश गांधी जी को बापूजी 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 करता हो और अंबेडकर साहब मिस्टर गांधी कहते हो, आप अपना स्टेटस कब बदलोगे? कैसे चेंज करोगे आप? तो कुछ प्रैक्टिकली काम करो, कुछ ऐसे सुधारीकरण के काम करो कि हाँ, हमारे समाज की वो जो ढांचा है वो मजबूत दिखाई देना चाहिए, वो सशक्त दिखाई देना चाहिए। अन्यथा हम केवल इस तरह के, देखो एक तो भीड़ इकट्ठी कर लो, हम कहते भीड़ इकट्ठी होती है, बोल मैं अब जयंती में जाते जाते सोचता इसलिए हो क्योंकि बहुत आयोजक कह गए हमारे यहाँ जयंती बहुत बड़ी निकली है। बोले कैसी? 2000 लोग, 3000 लोग, 4000 लोग, तो भीड़ को बड़ी जयंती कहने लगे लोग, यानी भीड़ इकट्ठी हो जाए तो बहुत बड़ी जयंती निकली। अरे भीड़ मतलब जयंती बड़ी नहीं होती, जयंती मनाने वालों में परिवर्तन कितना, ये बड़ी जयंती होती है। अब भीड़ की बात करें, भीड़ कहां नहीं होती? भीड़ कहां नहीं होती बताओ? नाच गाने में भीड़ होती है, मेले में भीड़ होती है, सिनेमा में भीड़ होती है, कहीं झगड़े हो जाए तो भीड़ होती है, कुछ मिल रहा हो फोकट का तो भीड़ होती है। भीड़ से बड़ी जयंती का मतलब नहीं है, बड़ी जयंती का मतलब बड़े परिवर्तन से। हर जयंती पे आज 10 लोग 20 लोग, मैं तो कह रहा हूं हर एक जयंती पे, हर जयंती पे देश में जहां कम से कम लाखों जगह जयंती मनाई जाती है, लाखों जगह जयंती। अगर एक जयंती में 10-10 लोग नशा मुक्ति का संकल्प ले ले, अगर 10 लाख जगह जयंती मनाई जाती हो तो देश में एक साथ 1 करोड़ लोग नशा छोड़ देंगे। ये होती है बड़ी जयंती। इसे कहते हैं कि बड़ी जयंती हो गई कि हमने एक साल में एक ही दिन पे देश में 1 करोड़ लोगों से नशा मुक्त करा दिया, इसे कहते हैं बड़ी जयंती होना। पर हम कह रहे नहीं, हमने भीड़ इकट्ठी कर ली, इससे बड़ी जयंती नहीं कहोगे। तो आप भी अगले साल से संकल्प लो, नाम लिखो कि अगले बार 10 लोगों का नशा कैसे छुड़वाना है। ये नशे से बचेंगे तो विकास की ओर चलेंगे। नशा है तो सत्यानाश तो होना ही होना है आपका, समझ रहे हो ना? नशा है तो सत्यानाश है, पक्का नाश है ना। इसलिए भगवान बुद्ध के भी 5वें सील में कहा गया, सूरा मेरी मज्ज पमाठाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी।
नशा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चैनी खैनी कच्ची पक्की शराब भांग धतूरा नशीले इंजेक्शन टैबलेट कुछ भी नशा जो आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा हो उस प्रकार के नशे त्याग देने चाहिए। इसलिए त्याग देने चाहिए क्योंकि आपको जो नशा हो रहा है उसमें होश नहीं है। जिस चीज से होश चला जाए उस चीज का आनंद ही क्या, उसकी मस्ती क्या। अगर मजा भी लो आनंद भी लो तो होश में लेना चाहिए। अब नशे में ले रहे तो नशे में एक कहानी मैंने लिखी थी कभी बचपन में कि जब नशेड़ी आदमी जो ड्रिंक करते जो बुरा मत मानिए, थोड़ा सा ये मतलब एक व्यंग है, मतलब मजाक वाला बड़ा, ठीक है ना। जब एक पहला पैक लगाता है, पहला पैक एक नॉर्मल होता है किसके लिए, नॉर्मल एकदम नॉर्मल है। जब पहला पैक लगाता है तो तोता बनता है तोता। तो पहला पैक लगाता है तोता बन खूब नकल उतारता है। जैसे कुछ कहेगा अबे कैसा है, बोले तू कैसा है बता, क्या कर रहा है, बोले तू बता क्या कर रहा है। तो वो तोता बन के खूब नकल उतारता है और दूसरा पैक लगाता है तो शेर की तरह दहाड़ता है। एक पहला पैक से तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा पर दूसरा पैक लगाएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा क्योंकि आप अपने गांव मोहल्ले में अक्सर ऐसी चीजें देखते हो, उनको बदलना जरूरी है। पहला पैक लगाएगा तोते तरह खूब नकल उतारेगा, दूसरा पैक लगाएगा तो शेर बन के दहाड़ेगा, तीसरा पैक लगाएगा तो कुत्ता बन के भौंक भौंक लोगों को चिल्लाएगा। ये तीसरे पैक पे हालत खराब हो जाती है। क्यों, लोगों को जाएगा रास्ते में किसी को छेड़ेगा, किसी को तकलीफ देगा, किसी को परेशानी देगा और चौथा लास्ट हो जाता है। तो चौथे पैक पे क्या होता है, पहला झेल लिया, दूसरा झेल लिया, तीसरा झेल लिया, चौथे में क्या होता है, चौथे में सुअर बन नाली में पाएगा। बहुत सारे नाली में मैंने देखे, हम सब गांव वालों ने देखे। अब मुझे बताओ आपका स्टेटस क्या है, बताओ क्या आपका। हमने अपने लोगों को नाली से उठा रहे, उसकी शक्ल देखते किसके घर से ये। तो ये जब बदलाव हम लेकर आ जाएंगे कि वो बच्चा हमारा समाज का नाली में नहीं गिरना चाहिए, तब हमने बड़ी जयंती मना ली। तब हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमने 135वीं जयंती पे जो आज कसम खा रहे, संकल्प ले रहे, आने वाली 136वीं जयंती पे हम कम से कम देश में 1 करोड़ लोगों को नशे से मुक्त कराएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का वही स्लोगन कि मेरे भीतर जो चिंगारी की आग है वो किसी शराब से कम नहीं है, वो किसी शराब से कम नहीं है। तो ऐसा परिवर्तन लाने की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। तो सेपनी के लोगों, आप लोगों ने जयंती मनाई, आपको बहुत बहुत बधाई है, मंगल कामनाएं हैं। जयंती अच्छी मना रही है, अच्छी मनाओ, अच्छा दिखाओ कि लोग आपसे प्रभावित हो जाए। वो आपसे प्रभावित हो गए तो अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ेंगे, अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ेंगे कि ये चंद लोग हैं भाई, ये अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, उनके जय जयकार करते हैं। तो जरा देखो तो अम्बेडकर साहब के जीवन में क्या लिखा हुआ है। वो आपको देख के जाएगा बाबा साहब के पास। तो जब बाबा साहब के पास जाएगा तो पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी कोई हमारे जैसे मामूली इंसान नहीं है। अरे वो तो भगवानों के भी भगवान है, जिन्होंने राम के मंदिर का ताला भी तोड़ के मंदिर खुलवा दिया। बोले भगवानों के भी भगवान हो गए। तो ऐसे संविधान को रचने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम अपना आदर्श मान के चले, अपना आदर्श मानेंगे तभी हमारे भीतर परिवर्तन होगा। मसीहा मान के चलेंगे तभी परिवर्तन होगा। अपने समाज का उद्धारक मान के चलेंगे तभी परिवर्तन होगा। अपने समाज का युग परिवर्तक मान के चलेंगे तभी हमारा भला होगा। केवल जयंती मना के डीजे बजाकर बड़ी जयंती के नाम भीड़ इकट्ठी कर ली, वो बड़ी नहीं होगी। जब ही होगी जब हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी मानेंगे और उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, तभी बाबा साहब की जयंती इस देश में महान होगी और सबसे बड़ी आदर्श जयंती बनेगी। नमो बुद्धाय, जय।